हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 14 मई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो क्वेश्चन कल आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन थे 10 जनवरी, 15 मार्च, 13 जून, 11 मई। जो करेक्ट आंसर है वो है 11 मई। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इट मीन्स जो हम टेक्नोलॉजी में अचीवमेंट करते हैं डे बाय डे, जो भी हमारी अचीवमेंट होती है उसमें जो विकास किया जाता है उसको ये दर्शाता है। इस दिन राष्ट्रीय गौरव के साथ साथ अपने जो वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद कराता है। इट मीन्स जो उनकी अचीवमेंट्स होती है उनको ये याद कराता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस दिन को प्रत्येक साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। प्रौद्योगिकी दिवस एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा उनके जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। इस दिवस को तकनीकी रचनात्मक वैज्ञानिक जांच, उद्योग एवं वैज्ञानिक के एकीकरण में किए गए प्रयास को प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरवन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018 से 19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019 में 19 से 20 में कितने तक पहुंच गई है? ऑप्शन है 100, 190, 120, 96। जो इसका करेक्ट आंसर वो है डी। जो बाघों की संख्या है 2018 से 19 में 88 थी, 2019 से 20 में ये 96 तक पहुंच चुकी है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। डिटेल्स है, सुंदरवन मैग्रोवन वन का जो क्षेत्रफल है वो है 2585 वर्ग किलोमीटर, राइट। और इसमें जो सुंदरवन में है टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीज़न शामिल है। 24 परगना दक्षिण डिवीज़न में 23 बाघ, जबकि सुंदर टाइगर रिजर्व में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। यह जो सुंदरवन है यह भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ है। दलदलीय वन क्षेत्र दलदलीय वन क्षेत्र है। यह यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध भी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 500, 300 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 500 मिलियन डॉलर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, इस कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना में विश्व बैंक ने 1.0 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान किया है। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। इट मीन्स जो भारत के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत की दी जाने वाली मदद अब तक की स्वास्थ्य संबंधी पहली मदद है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए मिशन के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने
किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो कि लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, इस 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण, जो ये 80 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, जो ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण जो हुआ है, चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देश के अनुसार किया गया है। यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषित है। इस सड़क मार्ग का जो निर्माण है वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उत्तराखंड में किया गया है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह सड़क धारचूला को लीपू लेक को जोड़ती है। ये जो सड़क है धारचूला और लीपू लेक को जोड़ती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन है 20.45 टन, 30.45 टन, 40.45 टन, 50.45 टन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी 40.45 टन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय वर्ष 2019 से 20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.01 टन, इट मीन्स 40.45 टन की वृद्धि हो गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में इसका कुल मूल्य 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है। जबकि मार्च में 2019 तक इसका जो मूल्य था वो 23.07 बिलियन डॉलर था। मार्च 2020 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 477.81 बिलियन डॉलर में से 263.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में था। 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंक में आरक्षित किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ऑप्शन है ए 20, 25, 10, 14। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी 14। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है, जो राजस्व घाटा अनुदान है ये कब दिया जाता है? जब राज्यों को केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। इट मीन्स जो राज्यों में केंद्रीय करों से जो हिस्सेदारी के बाद जो राजस्व मिलता है उसमें उनको कोई नुकसान हुआ हो, तब ये राजस्व दिया जाता है। जिस राजस्व की राशि दी गई है उसमें केरल को जो दिया गया है वो 1,276.91 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं पंजाब को जो दिया गया है वो 638 करोड़ रुपए दिए गए हैं और पश्चिम बंगाल को दिया गया है 417.75 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं उससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिया जा चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 मई, 10 मार्च, 22 अप्रैल, 15 जून। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। हाल ही में जैसे कि हम देखा भी कि अभी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया भी गया। एक बार इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को मनाया जाता है।
इस दिन की जो शुरुआत की थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा उनके जन्म दिवस पर किया गया था, इसीलिए 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस है वो ब्रिटिश परिवार में हुआ 12 मई 1820 को हुआ था। उन्होंने 1860 में सेंट थॉमस अस्पताल और नर्सों के लिए नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। इंटरनेशनल काउंसिल नर्स ICN 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता आ रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, चीन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार जो आयोजित हुआ FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप शतरंज खिताब जीत लिया है, जिसमें कि 6 टीमों के बीच भारत का जो है वो 5वां स्थान मिला। चीन ने राउंड रॉबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका 2-2 का विड्रॉ खेलो जो खिताब और सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रॉ खेला जो उसे खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। अमेरिका का दूसरा स्थान, यूरोप का तीसरा, रूस का जो रहा है वो चौथा स्थान और वहीं भारत का रहा है 5वां स्थान। शेष विश्व टीम का 6ठा स्थान मिला। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ENAM के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया? ऑप्शन है 205, 180, 177, 165। ऑप्शन है 205, 180, 177, 165। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 177। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, एकीकृत की गई मंडियां गुजरात की 17, हरियाणा 26, जम्मू 1, केरल 5, महाराष्ट्र की 54, उड़ीसा की 15, पंजाब की 17, राजस्थान की 25, तमिलनाडु की 13 और पश्चिम बंगाल की 1। इस प्रकार 177 अतिरिक्त मंडियों की शुभारंभ के साथ देश भर में ENAM मंडियों की कुल संख्या 962 है। इससे पहले 785 मंडियों को 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ENAM के साथ एकीकृत किया गया था, जिसमें से 1.66 करोड़ किसान, 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 30 सितंबर, 15 जुलाई, 12 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 30 सितंबर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, केंद्र सरकार ने 11 मई 2020 को स्पष्ट किया कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया कि बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन कोटा मिलता रहेगा। खाद्य विभाग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में लगभग 90% राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा गया था।
वहीं पीडीएस के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85% लोगों के आधार नंबर उनके संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आंसर रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।